लेकिन इस्लाम धर्म को मिटाने वाले बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि इस्लाम धर्म के भीतर ही छुपे हुए लोग जो शासक हैं और जो धर्म संस्थानों के अध्यक्ष हैं या जो धर्म संस्थान चला रहे हैं, वही इस्लाम धर्म के ज़्यादा सबसे खतरनाक दुश्मन है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। खैर, तो इस्लाम धर्म एक शिक्षा है, ना कि लोगों का भीड़ है। इस्लाम धर्म की शिक्षा से जुड़ कर रहना चाहे रहे, जो भटकना चाहे भटके, वो तो अपना इस्लाम धर्म जो है या कोई भी धर्म उससे शिक्षा बतलाता है कि तुमको किस तरह से आचरण करना है, किस तरह से जीवन बिताना है। तो जो लोग अपने धर्म शिक्षा पर चलेंगे तो सही सफल होंगे, जो भटकेंगे तो अपना लेंगे। अरे संसार के जीवन क्या है, 100 साल बहुत जिया तो 100 साल है। 100 साल की सुख सुविधा के लिए हमेशा का प्रकोप झेलना पड़ेगा, ईश्वर का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए लोग कल की बात को नहीं सोचते हैं। आज हम सुख रहे, संपन्न रहे हैं और शासक पद पर बैठे रहे। आज जो धर्म बन चुका है केवल राजनीतिक शासक पदों को प्राप्ति का माध्यम बन चुका है। ईश्वर की धार्मिकता को छोड़ के त्याग और तपस्या को त्याग करके ठुकरा करके संसार प्रेम पर शासक और धन और बल पाना चाहते हैं। जो पाना चाहते हैं अपना कर्म अपना लेंगे, लेकिन धार्मिकता को अपनाना बहुत ही जरूरी जीवन के लिए। अगर जीवन को सफल बनाना है तो ईश्वर की धार्मिकता है क्या? ईश्वर जिसने संसार को बनाया है, जिसने हम सबों को बनाया, जो हम सबों की देखभाल कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, जिला रहा है, हर ज़रूरत पूरा कर, हर तरह से देखभाल कर रहा है, उसी ईश्वर के भक्ति से जुड़े रहना। जिस तरह से देशों का शासक पद होता है, शासक पदों के बनाए हुए नीति नियम पर ही हम राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं, उसी तरह ईश्वर की धार्मिकता से जुड़े लोग धार्मिक माध्यमों से जुड़े रह सकते हैं। जिस तरह से संसार में नोट है, नोट जो है क्या है, सरकारी करेंसी है, जो सरकार जारी करती है वो सरकारी नोट है। जो कोई प्रलोभी लालची व्यक्ति अपनी लालच की प्राप्ति के लिए जाली नोट छाप करके चलाते हैं, तो क्या है, उनका तो प्रलोभन लालच पूरा हो जाता है। असली नोट के भक्के में लोग जाली नोट थाम लेते हैं। लेकिन जैसे ही किसी पारखी का परख उस नोट को परखता है कि हाँ ये जाली है, तो उस नोट को रद्द करता है, उसकी मान्यता को ही रद्द करता है, एक पैसे का नहीं रह जाता है। उसी तरह से धर्म है, जो लोग ईश्वर की धार्मिकता से जुड़े रहकर अपने जीवन बिताते हैं, उस सही धार्मिकता के नोट को थामे हुए हैं, जिसका बदला उनको मिलेगा। और जो लोग जाली नोट को थामे हुए हैं, कितनी जाली नोट जमा कर ले, जैसे पारखी परख करके उसको छाँट देगा, तो उस दिन लोगों को बहुत पछतावा होगा कि हमने जो जीवन में कमाया सब बेकार व्यर्थ चला गया, इसलिए जाली नोट कमा रहे थे। तो जाली नोट क्या है, तो जब तक उसका पारखी रद्द कर देगा कि हाँ ये नकली नोट या नकली धार्मिकता, तो वैसे ही उसका सारा कर्म व्यर्थ हो जाएगा और तब पछतावेगा चाहे हमने क्या किया। इसलिए इस विषय को बताते हैं, लोग समझे ना समझे, माने ना मत माने, मेरा क्या है, लेकिन एक इंसान होने के नाते और ईश्वर के भक्त होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि लोगों को तरह तरह से बदल के समझाएं, ताकि लोग इस ईश्वर की पहचान को समझें, ईश्वर के महत्व को समझें, उसकी स्वामी भक्ति को समझें और उसकी दास्ता से अपना संपर्क जोड़ें। इस्लाम धर्म जो है ईश्वर की दास्ता करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ईश्वर के दास बने रहकर उसकी इच्छा और आज्ञा के मार्ग पर चलते रहकर अपने जीवन बिताते। जो लोग उसकी इच्छा आज्ञा से भटक करके अपने मन गढ़ंत विचारों पर चलते रहकर ईश्वर के बराबरी का कोई किसी व्यक्ति को बना करके वो अपना आचरण करता, तो समझेगा वो मेरा क्या लेगा, किसी का कुछ नहीं लेगा, सिर्फ अपना कमाई अब खुद को भुगतना होगा। अगर हम सही रास्ते पर हैं, ईश्वर के स्वामी भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो हमको ईश्वर प्रसाद देगा, अन्यथा दंड देगा। इसलिए इस विषय को समझें, जानें और लोग पढ़ें। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम